साथियों, भारतीय सेना एक जबरदस्त कार्य करने जा रही है। जैसे हाल ही में मैंने आपको बताया था ना, थिएटर कमांड को लेकर आदेश जारी हुआ है भारतीय सेना में, ऐसे ही भारतीय सेना एक और बेहतरीन कार्य करने जा रही है, दैट इज नॉन एज उद्भव। आप और हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, बहुत सारी हमारी धार्मिक बातें सुनी हैं, पढ़ा है, मानते हैं। काश हमारी सेना में जब वो चीजें लागू होंगी और उसके बाद का क्या नजारा होगा, इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। क्या होने जा रहा है? एक प्रोजेक्ट उद्भव हमारे देश में शुरू हो रहा है सेना के लिए। सेना को प्रोजेक्ट उद्भव के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो इंडियन आर्मी है ना, इसको वॉर टैक्टिक्स सिखाई जाएंगी, वेद से, पुराण से और महाभारत से। आप विचार कीजिए कि हमारी सेना को जो पुराने समय पर, देखिए आज जब हम महाभारत को टीवी पर भी देखते हैं और टीवी पर देख करके भी ये सोचते हैं कि ये युद्ध की जो कला अपनाते थे ये किस तरह की होती थी, कैसे उसकी पूरी प्लानिंग होती थी। महाभारत में युद्ध की जितनी भी प्रकार की युद्ध की कलाएं लिखी हुई हैं, आज जब उसका टीवी पे मंचन होता है तो भी देख करके एक बार के लिए विस्मय होता है कि यार ये कैसे किया होगा, किस तरह से उन लोगों ने अपने युद्ध लड़े होंगे, किस प्रकार से ट्रीटीज की होंगी, कैसे युद्ध के अंदर अपने अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया होगा। अगर ये वार टैक्टिक्स जो चाणक्य के टाइम पर हुई हों या फिर महाभारत के टाइम पर हुई हों, इन सबको अगर हमारी सेना को एज एन स्किल बताया जाए तो फिर एक नया प्रकार का स्किल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा इंडियन आर्मी के लिए प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया गया है। तो एक लाइन में तो जवाब यह है कि आप इसको याद कर सकते हैं कि वॉर टैक्टिक्स सिखाई जाएंगी हमारी हिस्ट्री से, हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, इनसे वॉर टैक्टिक्स को सिखा करके सेना को फ्यूचर रेडी बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं आर्मी चीफ मनोज पांडे जी इस बारे में अपना भाषण दे रहे हैं। सुनाई नहीं देगा तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये पूरी तरह से जानकारी है। 21 अक्टूबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है कि इफेक्टिवली इंटीग्रेट करना है एंशिएंट विजडम को मॉडर्न मिलिट्री पेडागॉगी के साथ। जैसे आज आपने, जैसे जब मैं एथिक्स की क्लासेस लेता हूं तो उसमें एथिक्स में गीता का एथिक्स भी पढ़ाया जाता है ताकि लोगों को मोरली ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके। तो जब आप सिविल सर्वेंट्स को एथिकल बनाने के लिए गीता का एथिक्स पढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना वॉर टैक्टिक्स, जिन लोगों का काम है वॉर लड़ना, उन्हें पुराने समय का, महाभारत के समय का, क्योंकि महाभारत के समय से गीता है, तो महाभारत के समय की वॉर टैक्टिक्स सिखाई जाए, उन्हें उससे भी कोई मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस विचार में हो सकता है उसको किया जाए। ठीक है ना। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च वर्कशॉप एंड लीडरशिप सेमिनार इस विषय पर आयोजित होंगी। प्रॉपर तरीके से इस विषय पर विचार विमर्श होकर लोगों को इस तरह की बातें डिस्कशन के माध्यम से सिखाई जाएंगी। ये काम होने जा रहा है। ठीक है, तो राजनाथ सिंह जी का ये आप अक्टूबर 21 का बयान वो देख सकते हैं, ट्वीट देख सकते हैं। फर्स्ट इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। 2-day festival aimed to celebrate India's rich military culture and heritage that has evolved over the century. Another notable initiative is to launch Project Udbhav, which is the major step towards developing new military concepts that are rooted in India's traditional strategic culture. This project built upon and strengthened existing strategies by incorporating the vast tactics and strategical knowledge for historical documents. ठीक है, तो ये कौन कौन करने वाला है? तो भारतीय सेना के साथ मिलकर के यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर के इस कार्य को आयोजित करने वाली हैं। इस पर सेमिनार्स होंगी, प्रॉपर तरीके से लोगों के मतलब भारतीय सैनिकों के बीच में इसकी प्रॉपर चर्चाएं होंगी। तो अभी जो आप देख रहे हैं 17 मई का ये जो नोट देख रहे हैं, प्रोजेक्ट उद्भव के तहत जो ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव के तहत एक ऐसी ही मतलब पुस्तक भी तैयार की है जिसका कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये देखिए, इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट को दिखाया गया है। प्रोजेक्ट उद्भव के तहत इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट उद्भव के तहत तैयार की गई एक पुस्तक है जिसके अंदर जो जो एंशिएंट स्तर से प्राप्त जानकारियां हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, रिच कल्चरल बैकग्राउंड है, उससे प्राप्त जानकारियों को एक पुस्तक में रख करके अब उस जानकारी को सेना के साथ साझा किया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर वेद, पुराण, उपनिषद, अर्थशास्त्र जैसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी गहराई से पड़ताल करके परस्पर जुड़ाव, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का इसके अंदर समावेश किया जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने जानकारी साझा कर दी है। तो चाणक्य नीति से सीखना है, महर्षि वेद व्यास की महाभारत से सीखना है, वेद पुराण से सीखना है, ऋग्वेद से सीखना है, इन सब से सीख करके हमारे देश की सेना को और ज़्यादा अच्छे से युद्ध कौशल में अपने नॉलेज को काम में लेकर आगे बढ़ाना है। फिलहाल जो हमारी सेना है वो ब्रिटिशर्स के समय पर जो सिस्टम समझाए गए थे उन्हीं को ध्यान में रखकर काम करती है, लेकिन रामायण के काल में भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो डिप्लोमेसी के अंदर बहुत मायने रखती हैं। जैसे जयशंकर साहब का एक बयान है इस विषय पर, उनसे कहीं पूछा गया था, आपको मालूम होगा कि ये सब कुछ घटनाएं हैं कि वजह से अपन पढ़ते हैं सुनते हैं कि रावण जब सीता जी का अपहरण करके लेके गया था तो कैसे वो गया था, है ना। फिर हम ये पढ़ते हैं कि कैसे अंगद जब रावण के सामने गए थे तो वो अपनी ही पूंछ को आसन बना के उनके सामने बैठ गए, है ना। कैसे भगवान राम जो है मतलब हनुमान जी के माध्यम से पूरे लंका के अंदर डिप्लोमेटिक वार्ता करवाए। इस बात को लेकर जयशंकर जी का एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी हमारे टाइम पर हुआ करती थी, मतलब भारत के अंदर जो एंशियंट टाइम था वो था डिप्लोमेसी का, जब भगवान कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट मान सकते हैं। बिल्कुल सही है, जब पांडवों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि 5 गांव दे दो, 5 गांव नहीं देते तो युद्ध स्वीकार कर लो, है ना। तो मतलब डिप्लोमेसी बोले भगवान कृष्ण से ऊपर कौन जानेगा। हनुमान जी दूसरे सबसे बड़े डिप्लोमेट, जो कि रावण के सामने जाकर उसकी लंका को आग लगा जाते हैं, माता जी का पता लगा जाते हैं और फिर इंडिया मतलब वापस भारत आकर के बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे है ना। तो इस बारे में आपने एक बयान दिया जो काफी बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। जयशंकर साहब मतलब इस बात को इन्होंने अंगद जी के बारे में भी यही बात करी कि वो कैसे वहां पर पहुंचे। तो बोले डिप्लोमेसी में इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वहां जाकर के बातें ही रखनी है, युद्ध भी लड़ना पड़ा तो लड़ करके चले आए हनुमान जी, आग लगाया उनके जाकर के। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो वर्तमान सरकारें हैं वो इस विषय पर अब विचार कर रही हैं कि जब हमारा इतना रिच कल्चरल हेरिटेज है तो उसका उपयोग क्यों ना हमारी कूटनीति में किया जाए। और इस विषय पर अब बात भी हो रही है कि भारत का जो इस 10 साल के अंदर जो डिप्लोमेसी चली है उसमें कहीं ना कहीं कल्चरल हेरिटेज का बहुत बड़ा रोल रहा है जो यहाँ पर दिखा है। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को जरूर साझा करिए, उन्हें भी बताइए कि वो अपने लिए कुछ जरूरी समय निकालें। ठीक है।